हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11 भूगोल के एनसीईआरटी जैव विविधता एवं संरक्षण के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा हमारे किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता। ये सभी जीव धातुओं के लिए है। कहता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजाति कौन सी है। तो हमारी जो असुरक्षित प्रजाति क्या है? जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वही असुरक्षित है। नेशनल पार्क्स, पशु विहार, सेंचुरीज निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? जो चीज़ें बनाई गई हैं ये संरक्षण के लिए ही है, क्योंकि लोग वहाँ पे जो लोग रहने लगते हैं तो उसको हानि पहुँचाते हैं। अगर वहाँ पे ये बना दिए जाएंगे तो वहाँ पे समान जन जीवन आवास नहीं होगा। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आप समझ गए ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत किस कटिबंध में आता है? आपको पता होना चाहिए, उष्णकटिबंध में ही आता है। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? सबसे पहले जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो कौन सा हुआ? ब्राज़ील में हुआ। समझ में आ गया बात आपको? कहता है जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? यह दो शब्दों बायोडाइवर्सिटी के मिल से बना है। बायो मीन्स जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध प्राणियों, पौधों के प्रकार, सूक्ष्म जीवाणुओं तथा उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पादितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति और विविध प्रजातियों में बदलाव और अनेक पादितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। हम आपको इसके स्तर के बारे में बताएंगे। कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं इस चैप्टर में हैं। जितने भी हैं थोड़े से आप प्लीज़ वो देखिए, आपके हेल्पफुल रहेंगे वो। जैव विविधता के विभिन्न स्तर के 3 स्तर बताए गए हैं। 1, 2, 3। पहला क्या है? प्रजाति जैव विविधता। पहला प्रजाति जैव विविधता जो आकृतिक, शरीर क्रियात्मक तथा आनुवंशिक लक्षणों द्वारा प्रतिबिंबित होती है। जो प्रजाति जैव विविधता होती है। आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी जैव विविधता जो प्रजाति के भीतर आनुवंशिक या अन्य परिवर्तनों से युक्त होती है। तीसरा क्या है? पारितंत्री जैव विविधता। पारितंत्री जैव विविधता जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे तटीय क्षेत्र, ज्वालामुख, झील, मरुस्थल आदि द्वारा प्रतिबिंबित होती है। समझ में आया आपको? हॉट स्पॉट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट्स क्या होता है? तो आज आपको हॉट स्पॉट्स के बारे में बताया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और छोटा सा चैप्टर है। हॉट स्पॉट क्या? जिन क्षेत्रों में प्रजाति विभिन्नता ज़्यादा होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में ऐसे क्षेत्रों को उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया है। हॉट स्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप आवश्यक है क्योंकि ये किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को दर्शाते हैं। मेन चीज़ें क्या है? ये प्राथमिक उत्पादकता को दर्शाते हैं और पादप आवश्यक है। समझ में आ गया आपको? ये बातें समझ में आई आपको? मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन कीजिए। जंतुओं का क्या महत्व है ये आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखिए। मानव जाति के विकास में जैव विविधता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जंतुओं के द्वारा ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार जंतु मानव जाति के लिए काफ़ी महत्व है। जैसे पेड़ पौधों से कई तरह की लकड़ियाँ,
उद्योगों के लिए कच्चा माल और पर्यावरण के संतुलन में भी सहयोग मिलता है। इसके साथ ही पेड़ पौधे भूमि के अपरदन को रोकते हैं। एक जंतु दूसरे जंतु के आहार के रूप में काम करता है। जैव विविधता सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक आवश्यक भाग फसलों की विविधता भी है। क्या है? फसलों की विविधता भी है। जैव विभिन्नता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिसकी उपयोगिता भोज्य पदार्थों, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन आदि में बनाने में है। खाद्य फसलें, पशु, मत्स्य, वन संसाधन, दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। अब क्वेश्चन होता है विदेशज प्रजातियों से क्या समझते हैं? छोटा सा है। विदेशज प्रजातियों से होता है वे प्रजातियाँ, देखो नाम से समझिए, वे प्रजातियाँ जो स्थानीय मूल जैव प्रजाति की नहीं हैं लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, इसने विदेशी प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारित तंत्र में कुछ प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय का बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों से कुछ जंतुओं जैसे गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, बाघ, चीता, हाथी और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक शिकार किया गया है। बात सुन में आई। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रकृति को बनाए रखने के लिए जैव विविधता की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारितंत्र में अनेक प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती रहती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना वजह ना तो विकसित हो सकती हैं और ना ही बनी रह सकती हैं। इस संसार में इसका जन्म होने से कुछ न कोई उद्देश्य है, अर्थात हर जीव अपनी जरूरत पूरा करने के लिए ही दूसरे जीवों के पनपने में भी महत्वपूर्ण होता है। जीव और प्रजातियाँ ऊर्जा ग्रहण कर उसका संरक्षण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विकसित करती हैं तथा पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में आवश्यक होती हैं। इसके अलावा प्रजातियाँ वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं एवं जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। मानव जीवन के लिए पारितंत्र महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में जितनी अधिक भिन्नता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना तथा उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों को क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ज़्यादा आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियाँ होंगी वही पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। कहने का मीन्स ये है, जो इतनी आज के समय प्रॉब्लम फेस करेगा, पढ़ाई करेगा, उसको बाद में उतना ही फल अच्छा मिलेगा। समझ में आ गया आपको बात को? जैव विविधता ह्रास क्यों हो रही है, इसके क्या कारण हैं, उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना है। उत्तरदायी कारण कि जैव विविधता के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण देखिए, वनों का ह्रास कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए तेजी से किया जा रहा है। वन भूमि के ह्रास किन वजह से वन जीवों के निवास स्थल का भी ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य ने कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों का शिकार काफ़ी मात्रा में किया है, जिससे इन क्षेत्रों में इन जंगली जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई है। वर्तमान औद्योगिक युग में उद्योगों से निकलने वाला रसायन युक्त प्रदूषित जल जब जलाशयों में मिल जाता है तो उन जलाशयों के जीव जंतु तो खत्म हो जाते हैं या उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। रोकने के क्या उपाय हैं? जो उद्योग जहरीली गैसों से युक्त हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या जनसंख्या विहीन क्षेत्रों में उनकी स्थापना की जानी चाहिए। विश्व की बंजर भूमि में वनों को लगाना चाहिए। जैविक विविधता के संरक्षण से संबंधित एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसको अमल में लाने के लिए सभी देशों को बाध्य करना चाहिए। आप सभी का इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद।